नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। राबड़ी देवी ने एक ऐसी चिट्ठी लिखी है जिसके बाद सरकार फंस गई है। राबड़ी देवी ने, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि मेरे पति लालू प्रसाद यादव बीमार हैं और यही वजह है कि मुझे बंगला खाली करने में दिक्कत है। उन्होंने एक शर्त रखी है और कहा है कि सरकार बस इस शर्त को पूरा कर दे। यह सरकार जैसे ही हमारी शर्त पूरी करेगी, मैं बंगला खाली कर मुझे जो नया आवास आवंटित हुआ है उस आवास में मैं चली जाऊंगी। लेकिन राबड़ी देवी की शर्त जो है उसे पूरा करने में सरकार को महीनों लग सकते हैं और महीनों तक राबड़ी देवी यह कहकर राबड़ी आवास जो कि 10 सर्कुलर रोड में स्थित है उसमें रह सकती हैं कि मैंने तो राज्य सरकार को पत्र लिखा, अब सरकार को एक्शन लेना है। तो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने राबड़ी आवास खाली करने के मामले में बिहार सरकार को पत्र लिखा है। पत्र में राबड़ी देवी ने कहा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मेरे पति बीमार हैं। उनकी खराब सेहत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें संक्रमण से, इन्फेक्शन से बचाने के लिए परिवार के दूसरे सदस्यों से अलग रहने की सलाह दी है। राबड़ी देवी ने कहा है कि 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास में डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक लालू यादव के लिए एक अलग से कमरा बनाया गया है। वे चाहती हैं कि उन्हें जो नया आवास दिया गया है उस आवास में भी ऐसी व्यवस्था की जाए। सरकार भवन निर्माण विभाग नए बंगले में भी लालू प्रसाद यादव के लिए अलग से एक कमरे की व्यवस्था करे। अगर वो कर दी जाती है व्यवस्था तो वे कमरा, जैसे ही व्यवस्था की जाएगी कमरे की, वे राबड़ी आवास खाली कर देंगे। तो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की शर्त में सरकार फंस सकती है, क्योंकि राबड़ी देवी ने अपने पत्र में कहा है कि राजद सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की स्वास्थ्य की स्थिति ऐसी नहीं है कि उन्हें फिलहाल इस आवास से दूसरे आवास में ले जाया जाए। डॉक्टरों ने उन्हें विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। लालू यादव को संक्रमण का खतरा बना रहता है, इस कारण उन्हें परिवार के दूसरे सदस्यों से डॉक्टरों ने अलग रहने की सलाह दी है। 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास में उनके रहने के लिए एक अलग कमरे की व्यवस्था की गई है। राबड़ी देवी ने बिहार सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें जो नया आवास 39 हार्डिंग रोड में दिया गया है, आवंटित किया गया है, उसमें भी लालू प्रसाद यादव की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक अलग कमरा और जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। जैसे ही सरकार यह व्यवस्था कर देगी, वो अपने पूरे परिवार के साथ 39 हार्डिंग रोड स्थित नए आवास में शिफ्ट हो जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि क्या राबड़ी देवी की इस शर्त को पूरा करना इतना आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी सरकारी काम निर्माण होने की प्रक्रिया है, उसके लिए कई तरह की प्रोसेस से गुजरना होगा, फाइलें दौड़ेंगी और इसमें लंबा वक्त लग जाएगा। मतलब जब तक सरकार लालू प्रसाद यादव के रहने के लिए वो सारी व्यवस्था 39 हार्डिंग रोड में नहीं कराती है, तब तक राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास में बनी रहेंगी। अब 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने की अंतिम तिथि बीत चुकी है और सोमवार को राबड़ी आवास के बाहर बड़ी संख्या में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता जुटे रहे। आज भी राबड़ी आवास के बाहर बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। इसका मतलब एकदम साफ है कि राबड़ी देवी और राष्ट्रीय जनता दल का इरादा राबड़ी आवास खाली करने का नहीं है। अब देखना यह है कि क्या सरकार फोर्स भेजकर राबड़ी आवास खाली कराती है। कुछ दिनों पहले जब राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी को चुनौती दी थी कि सम्राट नए सीएम बने हैं, उन्हें फोर्स भेजकर हाउस आवास खाली करा देना चाहिए, इसके फौरन बाद बड़ी संख्या में वहां फोर्स पहुंच गई थी। सचिवालय डीएसपी अनु कुमारी भी पहुंच गई थी। राबड़ी देवी ने अनु कुमारी को अंदर बुलाया था, राबड़ी आवास के अंदर बातचीत की थी। क्या फिर फोर्स जाएगी राबड़ी आवास और क्या सरकार जबरन राबड़ी आवास खाली कराएगी?
अब यह गेंद राबड़ी देवी ने सरकार के पाले में डाल दिया है। अगर जबरन राबड़ी देवी का आवास खाली कराया जाता है तो यहाँ पर राबड़ी देवी को जनता की सहानुभूति मिलेगी, जिसका फ़ायदा उन्हें मिल सकता है, क्योंकि राजनीति में सहानुभूति बड़ी चीज़ होती है। तो अब देखना यह है कि राबड़ी देवी के जाल में सरकार फंसती है या सरकार इसका कोई तोड़ निकाल लेती है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।